अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्रिज कोर्स डे 7 जमात पंजुम मजमून उर्दू। तो आज 7वें दिन आपके ब्रिज कोर्स के में उर्दू में क्या मौजूद है उस पर हम देखेंगे। तो 7वें दिन में हमको सलाहियत व तसव्वुरात, कुव्वत फैसले की सलाहियत को फ़रोग देना। वो कैसे, आओ मालूम करें। आओ मालूम करें बादशाह अकबर और उनके वजीर बिरबल के किस्से बहुत मशहूर हैं। बिरबल एक बहुत ज़हीन, अक्लमंद और हाजिर जवाब वजीर थे। चलिए इसी तरह की उनकी कहानी कितने प्याले पानी पढ़ते हैं और सुनते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। अकबर बादशाह के दरबार में कई वजीर थे। उनमें एक बिरबल भी थे जो बहुत अक्लमंद थे। उनकी अक्लमंदी के कई किस्से मशहूर हैं। बादशाह उन्हें आजमाने के लिए अक्सर अजीब अजीब सवाल करते थे। बिरबल बड़े हाजिर जवाब थे। वो सवाल का जवाब देते कि सब वाह वाह करने लगते। एक दिन बादशाह अपने बाग में हवस के किनारे बैठे थे। हवज में हौज में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। बादशाह को बड़ा मज़ा आ रहा था। बादशाह के साथ उनके बहुत से वजीर भी मछलियों के तैरने का तमाशा देख रहे थे। अचानक बादशाह को मजाक सूझा। उन्होंने वजीरों से कहा, अगर कोई ये बता दे कि इस हौज में कितने प्याले पानी हैं तो उसे हम 1000 अशरफियां इनाम देंगे। वजीर एक दूसरे के मुंह तकने लगे, क्या जवाब दे। इतने बड़े हौज के पानी को किस प्याले से नापा जाए, ऐसा प्याला कहाँ मिलेगा। बादशाह ने वजीरों पर नजर डाली। सब नजरें झुकाए खामोश खड़े थे। एक तरफ बिरबल भी खड़े नजर आए। बादशाह मुस्कुराए। उन्होंने बिरबल को छेड़ते हुए कहा, क्यों बिरबल, तुम तो बहुत अक्लमंद हो, इतनी मामूली सवाल का जवाब नहीं दे सकते। बिरबल ने कहा, हुजूर, ये सवाल आपने सबसे पूछा है, पहले और लोग इसका जवाब दें, बंदा सबसे आखिर में जवाब देगा। एक वजीर ने कहा, बिरबल, हम सब की तरफ से आप ही इस सवाल का जवाब दीजिए। बिरबल ने सबकी इजाजत पाकर बादशाह से कहा, हुजूर, पहले ये बताइए, पानी नापने का प्याला कितना बड़ा होगा। बादशाह ने कहा, आप जितना बड़ा प्याला लेना चाहें ले लीजिए। बिरबल ने जवाब दिया, फिर जवाब सुनिए। हुजूर, अगर प्याला आधे हौज के बराबर होगा तो हौज में 2 प्याले पानी होगा। 2 प्याले पानी हैं। अगर चौथाई होगा तो 4 प्याले। अगर प्याला हौज का 1000वां हिस्सा होगा तो 1000 प्याले पानी होगा। आप चाहें तो प्याला मंगवा कर पानी नाप सकते हैं। बिरबल का जवाब सुनकर बादशाह लाजवाब हो गए और उनको 1000 अशरफियां इनाम में दी।
آؤ اہلیت پیدا کریں۔ اس کہانی کو پڑھیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں دادی اماں سے سنیے، اپنے ساتھیوں کو سنائیے۔ اس کہانی کو درج ذیل لنک کے ذریعے بھی سنا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو یہ جو لنک پرووائڈ کی گئی ہے، یہ لنک جو دی گئی ہے، یہ لنک دیکشا کی ہے، جہاں پر اگر آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو ابھی ابھی ہم نے جو کہانی سنی ہے تو اس کہانی کو آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آؤ مشق کریں۔ ابھی ہم نے بربل اور بادشاہ اکبر کی کہانی کو سنا ہے نا؟ تو بادشاہ ندی کے کنارے بیٹھ کر کیا دیکھ رہے تھے؟ بادشاہ ندی کنارے بیٹھ کر کیا دیکھ رہے تھے؟ غور سے سنیے۔ بادشاہ نے کیا سوال کیا؟ تخیلاتی چیلنج: پانی کو ناپنے کی اکائی کیا ہے؟ پیارے بچوں، پانی کو ناپنے کی الگ الگ اکائیاں ہیں۔ ابھی ابھی موسم جو بارش کا چل رہا ہے، تو بارش سے جو پانی آتا ہے تو آپ ریڈیو پر اکثر سنتے ہوں گے یا پیپر میں پڑھتے ہوں گے کہ آج اتنے سینٹی میٹر بارش ہوئی ہے نا؟ تو پانی ناپنے کے آلے بھی الگ ہے۔ تو پانی ناپنے کے آلے کے تعلق سے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کا پیریڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اگلے پیریڈ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔